हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन सुपर मूवी कॉर्नर। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2000 की लेटेस्ट साइंस फिक्शन मूवी बायोनिक। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव द मूवी स्टोरी। तो गाइस, मूवी की शुरुआत 2035 में शुरू होती है और देखते हैं कि एक बंदा जिसका हाथ नकली होता है वह एक बैंक में जाता है जहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसके हाथ के कारण रोकते हैं। मगर जब वो अपना टाइटेनियम का हाथ दिखाता है तो गार्ड उसे जाने देते हैं। तब उससे कोई खतरा नहीं होता और वो बैंक के लॉकर के पास पहुंचकर अपने 3 लॉकर को खोलता है, जिसमें एक एडवांस मशीनरी हैंड होता है और वो अपने नकली हाथ को निकालकर उस एडवांस हैंड को जोड़ता है और वह उसके साथ आए बैंक ऑफिसर को मार डालता है, जिसके बाद दूसरे लॉकर में रखे हीरे को चुरा लेता है। मगर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस बंदे पर गोलियां चलाती है और एक गोली उसे लग जाती है और वो वहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब होता है और एक नाले से निकलता है जहाँ उसका भाई हिटोर वेट कर रहा था, पर उसको गोली लगने की वजह से वह मरने की हालत में होता है और वो अपने भाई को हीरे देकर वहाँ से जाने को कहता है, जिसके बाद वो बंदा अपना दम तोड़ देता है। हिटोर वहाँ पुलिस आता देख अपने भाई को वहीं छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मारिया नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एथलीट होती है और उसका सपना अपनी मॉम के जैसे बनने का होता है। वो अपनी मॉम की जैसी एक हाई क्लास एथलीट बनना चाहती थी, मगर आज के दिन एक नॉर्मल एथलीट को देखना कोई नहीं चाहता था, क्योंकि आज के लोग एक नॉर्मल एथलीट को छोड़कर उन एथलीट को देखने लगे हैं जिनकी बॉडी पार्ट्स मशीनरी होती है और उनको बायोनिक प्रोथेसिस कहते हैं। दरअसल इस पार्ट की वजह से उन प्लेयर की क्षमता नॉर्मल प्लेयर से 4 गुना बढ़ जाता है और वो अपने परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा एंटरटेन बना देते हैं। और इसी बायोनिक को मारिया की बहन गैबी लगाती है, जिससे वो एथलीट की दुनिया में एक ऊंचे नाम पर होती है और उस वजह से मारिया को उतनी अहमियत नहीं मिलती जितना कि गैबी को मिलती है। दूसरी तरफ हिटोर के भाई को देखते हैं जिसकी लाश पड़ी होती है और वहाँ के पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता लगाते हैं कि यह बंदा एक बॉक्सर हुआ करता था, मगर बायोनिक रिवोल्यूशन आने से इसका कैरियर चौपट हो गया और यह इस प्रोथेसिस को लगाने के लिए अपना एक नकली एक्सीडेंट करवाया, मगर जांच में उसकी यह नाटक पकड़ी गई, जिसके बाद बायोनिक प्रोथेसिस लगवाने का लाइसेंस इसे नहीं मिला और इसी वजह से उसने अपना ही एक बायोनिक हाथ बनवाया। और दोस्तों, इस बायोनिक प्रोथेसिस को चलाने के लिए एक चिप की जरूरत होती है जिसे नीम कहा जाता है और इसने एक मरे हुए बायोनिक प्लेयर से चिप को निकलवाकर अपने में लगाया था। वहीं दूसरी तरफ हिटोर को देखते हैं जो अपने बॉक्सिंग स्टेडियम में जाता है और वो उस लूटे हुए हीरो को देता है। वहाँ हम गस नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना काफी नॉलेज रखता है और वो उस हीरे की टेस्टिंग करके उसका टोटल प्राइस बताता है और कहता है कि इस हीरे का हमें सिर्फ 50 लाख ही मिलेंगे, जिसे सुनकर हिटोर थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसे $1 करोड़ की जरूरत होती है और उसे बनाने के लिए उसने जिस हैकर से डील की थी उन्होंने $1 करोड़ की मांग की थी। मगर गस बताता है कि वह ऐसे शख्स को जानता है जो हमारा साथ दे सकता है। गस की बात सुनकर हिटोर उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। इस पर वह जवाब देता है कि वह उन डिसेबल लोगों के लिए कुछ करना चाहता है जो किसी वजह से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। जिसके बाद हम मारिया को देखते हैं जो एक पुराने स्टेडियम में अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहाँ गस हिटोर के साथ पहुँचता है और वहाँ पता चलता है कि मारिया गस की ही बहन है। और वह जब हिटोर से मिलती है तो वह अपने फैमिली की कहानी बताती है कि वह और उसकी बहन बचपन से ही एक दूसरे से कंपटीशन करते थे और गस हमेशा फोन में उलझा रहता था, मगर उनकी माँ की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, जिसकी वजह से उससे बाकी फैमिली की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई। फिर जब गस मारिया को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है तो वह कहती है कि इन सब का जवाब वह अगले दिन देगी। आगे उस कंपनी को देखते हैं जो बायोनिक प्रोथेसिस बनाती थी और वहाँ का सीईओ डारियो और गैबी और मारिया के पिता रिकार्डो और उसके मैनेजर मौजूद होते हैं। वह सभी गैबी के लगे नीम चिप पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गैबी के नीम चिप की वजह से उसका पोटेंशियल बढ़ गया है और अगर उसके चिप को और भी अपग्रेड कर दिया जाए तो उसकी क्षमता 30 से 40% बढ़ जाएगी, जिससे वो और भी ज्यादा स्पीड और पावर जनरेट कर पाएगी। दोस्तों, दरअसल इस बायोनिक को बनाने के लिए असली मकसद आर्मी के लिए होता है, मगर समय के साथ भारी मात्रा में इसकी मांग हर एक घर में होने लगी और यहाँ तक कि धीरे धीरे स्पोर्ट्स में भी इसका यूज होने लगा। वहीं अगले दिन होने पर देखते हैं कि मारिया हिटोर से मिलने जाती है, जहां हिटोर उसे अपने भाई के बारे में बताता है कि मेरा भाई एक काफी अच्छा बॉक्सर हुआ करता था, मगर जब से बायोनिक प्रोथेसिस का रिवोल्यूशन आया तब से एक नॉर्मल प्लेयर के जीतने का चांस बिल्कुल ही मुश्किल हो गया और इसी वजह से नॉर्मल प्लेयर को कोई भी नहीं देखना चाहता। फिर वो मारिया से बायोनिक बनने को कहता है और कहता है कि अगर तुम एक बार बायोनिक बन गई तो तुम वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बन जाओगी, जिसके बाद तुम्हें हरा पाना किसी दूसरे बायोनिक प्लेयर के लिए भी मुश्किल जैसा होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मारिया कहीं जा रही होती है और एक जगह रुककर वह अपनी बहन की एडवर्टाइजमेंट को देखती है, क्योंकि वह अब एक बायोनिक होती है और सभी प्लेयरों में से नंबर 1 भी। और यह सब देखकर मारिया को काफी जलन हो रहा होता है। आगे देखते हैं कि मारिया एक नाइट क्लब में पहुंचती है जहां उसके पिता रिकार्डो, डारियो और गैबी भी आते हैं और वहां सभी मिलकर पार्टी करते हैं। और उस दौरान देखते हैं कि रिकार्डो और डारियो मिलकर गैबी की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि वह एक टॉप एथलीट में से एक होती है। और फिर जब गैबी अपनी बड़ी बहन मारिया से मिलती है तो उन दोनों के बीच बकझक हो जाती है, जहां गैबी मारिया से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझे हमेशा सेकंड आते देख खुशी मिलती है, पर अगर डैड नहीं होते तो मैं तो हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहती। उन दोनों की लड़ाई देखकर उनके डैड आते हैं और उन दोनों को अलग करते हैं। इसके बाद मारिया गुस्से में आकर वहां पर जितने लोग होते हैं उन सबको कहने लगती है कि
बायोनिक प्लेयर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप के लिए है और वो बाकी प्लेयर्स को इंस्पायर नहीं करते और मारिया गैबी से कहती है कि तुम भी मुझे इंस्पायर नहीं करती और यह कहकर मारिया वहाँ से चली जाती है। जब मारिया अपने बाइक से वहाँ से जा रही होती है तो वो अपनी मॉम का फेवरेट गाना सुन रही थी और वो अलग इमोशन में होती है, पर आगे जाते ही उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद फौरन से उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। होश आने के बाद मारिया जब खुद का पैर कटा देखती है तो वह काफी बौखला जाती है और चिल्लाने लगती है, मगर उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देकर शांत किया जाता है। और उस बीच हम हिटोर को देखते हैं जो मारिया पर नजर रखे होता है। दूसरी तरफ वहाँ के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें हिटोर पर शक होता है कि वह लोगों को पकड़कर और उनके पैर हाथ काटकर बायोनिक बनाता है, मगर उनके पास फुल प्रूफ न होने की वजह से वो अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। इधर मारिया को जब होश आता है तो वह अपनी बहन गैबी के साथ होती है और एक बार तो वह उसे अपने एक पांव पर खड़े होने के लिए मोटिवेट करती है, मगर पहली बार में मारिया ऐसे नहीं कर पाती। मगर कुछ एफर्ट लगाने के बाद मारिया अपने एक पैर पर खड़ा हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहनें काफी खुश होते हैं और गैबी उसे एक गिफ्ट देती है और वह गिफ्ट किसी और ने नहीं बल्कि हिटोर ने दी थी, जो एक बारबी डॉल होता है और उसकी एक टांगे नकली होती है। वहीं अगले दिन होने पर मारिया को बायोनिक बनाया जा रहा होता है और उसके ब्रेन में नीम चिप को इम्प्लांट किया जाता है और उसकी देखरेख का जिम्मा डारियो उठाता है। मारिया के सक्सेसफुल बायोनिक बन जाने के बाद वह अपने इस बॉडी को देखकर काफी खुश होती है और वह पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ पाती है और छलांग लगा पाती है और वह हर चीज करती है जो वह नॉर्मल होकर नहीं कर पाई थी। और जब वह एक बार अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है तो उसका खुद के जज्बात पर कंट्रोल न होने की वजह से वह उस चिप से तालमेल नहीं रख पाती और वह गिर जाती है, जिसके बाद डारियो बताता है कि अगर तुम अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाओगी तो तुम्हारी रीडिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी और इसकी वजह से वह कोमा में भी जा सकती है और डारियो उसे 12 घंटे आराम करने की सलाह देता है। वहीं अगले ही पल देखते हैं कि मारिया हिटोर से मिलने आता है और वो मारिया के बायोनिक पैर को छूते हुए वो मारिया के करीब आता है और वो दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हिटोर मारिया से कहता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब वो अपने भाई का बदला लेगा और तुम भी अपना बदला लोगी और उन लोगों का ख्वाब भी पूरा होगा जो लोग अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में बिताए हैं और उनकी अब स्पोर्ट्स में कोई वजूद ही नहीं। जिसके बाद मारिया साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वह कहती है कि तुम यह सब गलत काम में मेरे भाई को दूर ही रखो। जिसके बाद हम एक बैंक के वैन को देख पाते हैं जिसमें ढेर सारा पैसा होता है और उस वैन को मारिया हिटोर और उसके आदमियों के साथ मिलकर पलट देती है, जिससे वैन के लोग घायल हो जाते हैं। फिर मारिया वैन के अंदर स्मोक बॉम्ब डालती है जिससे वैन के आदमियों को निकलना पड़ता है और उस दौरान हिटोर वैन के एक आदमी को मार डालता है, जिससे मारिया शॉक हो जाती है और हिटोर और उसके लोग पुलिस के आने से पहले पैसे लेकर निकल जाते हैं। वापस अपने अड्डे पे आने के बाद मारिया हिटोर पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम उस गार्ड को क्यों मारे, जिस पर हिटोर कहता है कि उस गार्ड ने तुम्हारा चेहरा देख लिया था और बस इसी कारण उसे मारना पड़ा। हिटोर मारिया से कहता है कि अगर हमें इस तरह का काम करना है तो हमें अपने हाथ थोड़े बहुत गंदे करने ही होंगे और वह बताता है कि यह सारा प्लान दरअसल तुम्हारे भाई ने बनाया था। जिसके बाद मारिया अपने भाई पर गुस्सा होती है और उसे वहां से ले जा रही होती है, मगर वो मारिया को रोकते हुए कहता है कि वह यहाँ अपनी मर्जी से आया है और उसने जंग की शुरुआत कर दी है और वह अपना एक बायोनिक आर्मी खड़ा करेगा जिसमें वह लोग होंगे जिसे दुनिया नकारा करती है। जिसके बाद वो मारिया से कहता है कि वो अब यहीं रहेगा। दूसरी तरफ पलटी हुई वैन को देखते हैं जहाँ पुलिस आ चुकी होती है और वहाँ पर बचा हुआ एक गार्ड पुलिस को सारी बातें बता देता है कि कैसे उन पर एक ग्रुप ने हमला किया और घेर लिया और वह यह भी बताता है कि उस ग्रुप में एक बायोनिक लड़की भी थी। उसकी बातों को सुनकर पुलिस ऑफिसर अंदाजा लगाते हैं कि शायद यह काम मारिया कर सकती है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं। वहीं अगले दिन मारिया और गैबी एक साथ होते हैं, जहां गैबी मारिया से उसके बायोनिक पैर के बारे में पूछती है। इस पर वह जवाब देती है कि वह एक बार ट्रेनिंग करने के समय गिर गई थी, मगर वह अब ठीक है। तभी उसके पिता वहां आते हैं और बताते हैं कि इस बार उसके टीम में 2 बायोनिक हिस्सा लेने वाले हैं और वो प्लेयर्स कोई और नहीं बल्कि मारिया और गैबी होते हैं और उन दोनों को बायोना स्पॉन्सर करेगी जो बायोनिक सिस्टम को लाई थी। और इस बात से मारिया काफी खुश होती है, मगर वहीं गैबी को देखते हैं जो नाराज होती है। और एक बार तो ट्रेनिंग के सेशन में मारिया और गैबी के बीच कंपटीशन को लेकर बहस हो जाती है और उस दौरान एक पुलिस ऑफिसर गस से मिलने आता है जो उसके हाथ पर हिटोर गैंग का टैटू देख लेता है। जिसके बाद देखते हैं कि ट्रेनिंग के सेशन में मारिया और गैबी के बीच का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है और उन्हें छुड़ाने के लिए गस और वह पुलिस ऑफिसर जाते हैं, मगर मारिया गुस्से में आकर अपने बायोनिक पैर से पुलिस वाले को गिरा देती है और उसके उठने पर पूछती है कि जो गाड़ी मुझे टक्कर मारी थी क्या आपको मिल गई, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर ना में जवाब देता है और मारिया वहां से चली जाती है। वह पुलिस ऑफिसर मारिया के फैमिली को उसके एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है और कहता है कि जिस गाड़ी ने उसे ठोकर मारी थी उसका ऑनर दरअसल पहले ही मर चुका है और मारिया के एक्सीडेंट होने के दौरान एक कॉल भी आया था, मगर वो कॉल मारिया के एक्सीडेंट होने से जस्ट पहले आया था जो मारिया का एक्सीडेंट होने का पता बता रहा था। फिर जब वो पुलिस ऑफिसर उसके फैमिली से हिटोर के बारे में पूछता है तो गस वहां सामने आता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद गैबी को मारिया पर थोड़ा बहुत शक होता है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद
गस हिटोर को इन्फॉर्म करता है कि पुलिस ऑफिसर मारिया के पीछे पड़ी हुई है और उसकी बातों को गैबी सुन लेती है और वो ट्रेनिंग पर जाने के लिए बहाना बनाती है। दूसरी तरफ मारिया अपने कंपटीशन के लिए लगातार ट्रेनिंग कर रही होती है और गैबी अपने घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग को सुनती है जब पुलिस वालों को मारिया का एक्सीडेंट का इन्फॉर्मेशन मिला था। और जब गैबी उसे ध्यान से सुनती है तो उसे अपने मॉम की फेवरेट सॉन्ग बैकग्राउंड में सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया है। और वो मारिया के पूरे इरादे के बारे में जान जाती है कि उसने अपना एक्सीडेंट बायोनिक प्रोथेसिस पाने के लिए करवाया है। वहीं अगले दिन होने पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है और एक के बाद एक दोनों बहनें एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ने में लगी होती है, मगर मारिया अपने फाइनल राउंड में अपना और सभी का रिकॉर्ड तोड़ डालती है। पर जब गैबी का फाइनल राउंड आता है तो वह काफी नर्वस फील करती है और अपने जज्बात को काबू न रख पाने के कारण उसका बायोनिक प्रोथेसिस से तालमेल कट जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। गैबी की इस हालत की वजह से मारिया अपने डैड पर चिल्लाती है और कहती है कि आपने हम दोनों का कंपटीशन क्यों करवाया, जबकि आप जानते थे कि गैबी मुझसे जलती है। उसकी बातों को सुनकर उसके डैड कहते हैं कि उसने जो भी किया सिर्फ उन दोनों की भलाई के लिए ही किया है। अगले ही पल देखते हैं कि हिटोर को हैकर से नीम चिप की अगली डिलीवरी का लोकेशन पता चल जाता है और वो मारिया से कहता है कि अब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, मगर हमें यह काम जल्दी ही करना होगा। पर मारिया उसका साथ देने से मना कर रही होती है, जिस पर हिटोर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी कर्जदार हो और तुम्हें मेरी वजह से यह बायोनिक पैर मिला है। मगर मारिया कुछ नहीं करती और वहां से चली जाती है। फिर देखते कि हिटोर और उसके आदमी और गस मिलकर मारिया के ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं, जिसे पीने के बाद मारिया अनकॉन्शियस फील करती है और वह खड़ी भी नहीं हो पाती। और तभी वहाँ हिटोर और उसके आदमी आते हैं और गैबी को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ मारिया के पिता आ जाते हैं और गैबी को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर हिटोर के आदमी मारिया के पिता को पीट डालते हैं। जिसके बाद हिटोर मारिया से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बहन की सलामती चाहिए तो तुम्हें मेरा काम करना ही होगा, और यह कहकर वह गैबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन होने पर देखते हैं कि मारिया मजबूर होकर नीम चिप चुराने के लिए तैयार होती है और उसे हिटोर अपनी प्लानिंग बताता है कि तुम्हें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जंप करना होगा और वहाँ से नीम चिप चुराना होगा। और ठीक मारिया एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जंप करती है और वहाँ के गार्ड को मारकर नीम चिप चुरा लेती है और फौरन वहाँ से निकल जाती है। उस चोरी की खबर वहाँ के सीईओ डारियो को पता चल जाता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि वह चोरी मारिया ने किया है। और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उन्हें भी सारे घटनाओं के बारे में पता चलता है। वहीं मारिया चिप से भरे सूटकेस के साथ हिटोर के सामने पहुंचती है और मौका पाकर उस पर अपनी कार चढ़ा देती है। मगर जब वह हिटोर के हेलमेट को उतारती है तो वह पाती है कि वह तो उसका भाई गस है, जिसकी काफी बुरी हालत हो जाती है और वो वहाँ अपना दम भी तोड़ देता है। तभी वहाँ हिटोर आता है और मारिया उसे देखकर अटैक करने जाती है, मगर हिटोर के आदमी उसे बेहोश कर देते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर जब मारिया को होश आता है तो वह खुद को अपनी बहन गैबी के सामने पाती है। फिर हिटोर उस चिप की डील एक डीलर से करने वाला होता है, जिसे देखने के बाद मारिया समझ जाती है कि हिटोर यह चिप सिर्फ पैसे कमाने के लिए चुराया है, जहाँ उसने मारिया का सिर्फ इस्तेमाल ही किया है और उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि वह डिसेबल लोगों की मदद करेगा। फिर जब उस चिप सूटकेस को खोला जाता है तो वह लोग अपने डील से भी ज्यादा मात्रा में चिप को पाते हैं, मगर वो आगे कुछ कर पाते हैं। मारिया उस सूटकेस को गिरा डालती है, जिससे पूरा चिप गिर जाता है और वह हिटोर के सारे आदमी को मारने लगती है और वह बायोनिक होने की वजह से उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता। पर हिटोर धोखे से मारिया के पीठ में चाकू मार देता है, मगर मारिया किसी तरह फिर से हिटोर का मुकाबला करती है और उसे मारकर उसका सर कुचलने वाली होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर गैबी मारिया से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। मारिया पुलिस को देखकर भागती है, पर पुलिस उसे भागते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और भागने के दौरान मारिया का पैर एक स्टील नेट में फंस जाता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उसकी मदद करने की तसल्ली देते हैं, मगर मारिया अपने बायोनिक पैर को खोल देती है और दूसरी तरफ गिरती है। पुलिस वाले उसे पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वहाँ गैबी आ जाती है और मारिया को भागकर वहाँ से ले जाती है। पुलिस वाले हिटोर और उसके आदमी को पकड़ लेते हैं और उन्हें वहाँ सारा नीम चिप भी मिल जाता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर मारिया और गैबी की तलाश 6 महीने तक जारी रखते हैं, जो अब तक फरार होती है। और इस 6 महीने के बाद पुलिस ऑफिसर वह केस भी बंद कर देते हैं। वही मारिया और गैबी को देखते हैं, जो अपना एक बायोनिक स्कूल खोलते हैं, जहाँ कई सारे डिसेबल बच्चे भी होते हैं। तभी वहाँ डारियो आता है और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाता है और पूछता है कि तुम स्कूल चलाने के लिए कहाँ से पैसे लाओगे, जिस पर मारिया बताती है कि उनके पास इन सब के लिए पैसे का जुगाड़ है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मारिया और गैबी उस डीलर के पास जाते हैं जिस डीलर ने हिटोर से डीलिंग की थी, और वहां जाकर उस डीलर से मारिया कहती है कि क्या आप बायोनिक की फौज खड़ी करना चाहते हैं, मगर आपकी फौज के लिए तो हम 3 ही काफी हैं। जिसके बाद मारिया अपने तीसरे साथी को इंट्रोड्यूस करती है और वो कोई और नहीं बल्कि गस होता है, जो पूरी तरह से बायोनिक होता है। और जब गस अपना जलवा उस डीलर के सामने दिखाता है तो वह डीलर अपने काम के लिए उन तीनों को रख लेता है, जिसके बाद तीनों वहां से चल जाते हैं और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी मूवी बायोनिक की कहानी। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।